नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि मोली हाथ में क्यों बांधी जाती है, उसका क्या कारण है। तो क्या इसके बांधने से हमारी शरीर की रक्षा होती है कि नहीं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मोली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। जग के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इसको बांधने का संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षक सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा। जब से असुरों ने दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था, इससे रक्षाबंधन का प्रतीक भी माना जाता है। जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए जय बंधन बांधा था। मोली को हर हिंदू बांधता है। इसे मूलतः रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मोली का अर्थ क्या होता है? मोली का शब्दाधिक अर्थ होता है सबसे ऊपर। मोली का तात्पर्य है सिर से भी है। मोली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। ठीक है, इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। मोली के प्रकार कितने प्रकार की होती है? शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। कैसी होती है मोली, तो किस धागे से बनाई जाती है, आइए जानते हैं। मोली कच्चे सूत धागे से बनाई जाती है, जिसमें मूलतः 3 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, पीला और हरा। लेकिन कभी कभी 5 धागों से भी बनाई जाती है, जिसमें नीला और सफेद होता है। 3 और 5 का मतलब कि त्रिदेव नाम की, तो एक कभी पंचदेव नाम की। त्रिदेव जो हो गए हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, और पंचदेव जी जो हैं पहले ओमकार, दूसरी माता लक्ष्मी, तीसरे ब्रह्मा जी, और चौथे नंबर पर आपके आएंगे विष्णु भगवान जी, और 5वें नंबर पर आएंगे महेश जी। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि को संचालन करते हैं। ठीक है, कहाँ इसको बांधते हैं? मोली को हाथ में भी बांधा जाता है, कमर में भी बांधते हैं और गले में भी बांधा जाता है। इसके अलावा मन्नत के लिए किसी देवी देवताओं के स्थान पर भी बांधा जाता है। जब किसी की कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो वो पेड़ के साथ बांधते हैं, जहाँ कभी देवी देवताओं को उनके पास भी मोली को बांधना पड़ता है। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता है, और जैसे पशुओं को भी बांधा जाता है। अर्थात जैसे हम कभी गंगा जल लाते हैं अपने घर में, तो पंडित जी से पूजा कराते हैं, गंगा जल को मोली बांधते हैं, शुद्ध करके इस सभी को पंडित जी जल पिलाते हैं। तो कोई भी नई वस्तु आती है भगवान की तो हम उसे मोली बांधते हैं। ठीक है, मोली बांधने के नियम क्या होते हैं? शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाईं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। जो विवाहित स्त्रियों के लिए बाईं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। ठीक है, कलावा बांधते समय जिस हाथ में कलावा बंधवा रहे हों उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए। जब भी कोई पंडित जी किसी को मोली बांधते हैं तो जिस व्यक्ति को मोली बांधनी है उसका हाथ जो है वो बंद होना चाहिए। ठीक है, मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सर पर होना चाहिए। ठीक है, मोली कहीं पर भी बांधें, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। वह इसको बांधने में वैदिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। कब बांधी जाती है मोली? पर्व त्योहारों के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मोली को उतार कर नई मोली बंधवानी चाहिए, जो उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मोली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए पानी जल में प्रवाह कर दें। प्रतिवर्ष में संक्रांति के दिन जग की शुरुआत में कोई इच्छित कार्य में प्रारंभ में मांगलिक कार्य, विवाह आदि हिंदू संस्कारों के दौरान मोली बांधी जाती है। ठीक है, जैसे भी कोई हमारे घर में पूजा होती है, जब पंडित जी आते हैं तो हाथ को वो मोली बांधते ही बांधते हैं। क्यों बांधते हैं मोली? मोली को धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। किसी अच्छे कार्य की शुरुआत में संकल्प के लिए भी बांधते हैं। किसी देवी देवता के मंदिर में मन्नत के लिए भी बांधते हैं। मोली बांधने के 3 कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सक और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करते समय या कहीं नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मोली बांधते हैं, ताकि वह हमारे जीवन में शुभता का प्रतीक माना जाता है। जैसे कोई भी हम नई गाड़ी लाते हैं तो पंडित जी के पास ले आते हैं, पंडित जी उसे मोली बांधते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो गाड़ी जो है वो
अगर कोई भी ग्रह हो तो वो टल जाता है। हिंदू धर्म के प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, उद्घाटन, जग, हवन, संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा जजमान के हाथ में मोली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं को हमारे जैसे गाय, बैल और भैंस को भी पड़ावा, गोवर्धन और होली के दिन भी मोली बांधी जाती है। मोली करती है रक्षा, आइए जानते हैं। मोली को कलाई में बांधने पर कलावा जहां उपमणि बंद करते हैं। हाथ में मूल में 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। बागे व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक और बौद्धिक जैसे त्रिविध तापों को दोनों व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इस मणिबंध के नाम शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी हैं। इस तरह शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती का भी जहां साक्षात वास रहता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा सूत्र हेतु पढ़कर कलाई को बांधते हैं तो ये 3 दागों का सूत्र त्रिदेवों व श्री शक्तियों को समर्पित हो जाता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सब प्रकार से रक्षा होती है। इस प्रकार सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मरण, मोहन, विदेशन, उच्चाटन, भूत प्रेत और जादू टोना का असर नहीं होता है। आध्यात्मिक पक्ष, शास्त्रों में ऐसा मत है कि मोली बांधने में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती की कृपा होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा तथा शिव की कृपा से दुर्गुणों का नाश होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी से धन, दुर्गा से शक्ति एवं सरस्वती की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। ये मोली किसी देवी या देवताओं के नाम पर भी बांधी जाती है, जिससे संकटों और विपत्तियों से व्यक्ति की रक्षा हो। ये मंदिरों में मन्नत के लिए भी बांधी जाती है। इसमें संकल्प निहित होता है। मोली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना अनुचित और संकटों में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवताओं के नाम से जो मोली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं इसे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुराई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को अक्सर कमर में और मोली बांधी जाती है जहाँ काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। चिकित्सीय कक्ष, प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मोली बांधने जाने की परंपरा से चिकित्सीय लाभ भी है। शरीर विज्ञान के अनुसार इसके त्रिदोष तथा वात, पित्त, कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य जो होते हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। पुराने वैद्य जो होते हैं घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले में, पैर में, अंगूठे में मोली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कलावा जैसे रोगों से बचाव के लिए मोली बंधवाना हितकर बताया गया है। हाथ में बांधे जाने का लाभ क्या होता है अगर कोई हाथ में मोली बांधता है? शारीरिक की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है। अंतः जे मोली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर में कई प्रमुख अंगों में तक पहुंचाने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया निरंतर रहती है, सदा चलती रहती है। कमर पर बांधी गई मोली के संबंध में विद्वान कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुराई आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बच्चों को अक्सर कमर में मोली बांधी जाती है, जे काला धागा भी होता है। इससे पेट में भी किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। मनोवैज्ञानिक लाभ, मोली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का असहाय होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते हैं और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर उसे व्यक्तिगत गलती कार्य करने से बच जाता है। तो ठीक है जी, हमने जो वीडियो आज डाली है तो आप इसे सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, तो हमें भी पता चले कि आप वीडियो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है। और एक जो है आपको बताते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनको कहां पर मोली बांधी जाती है, उसके विषय में भी आपको बताते हैं। पहले भी बताया था, अब फिर बता देते हैं, क्योंकि निसंदेह उनको कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कभी कभार कहां डाल देते हैं, तो उसके विषय में आपको बता देते हैं। आइए जानते हैं। जो अविवाहित कन्याएं हैं वो दाईं हाथ को कलावा बांधना चाहिए, और जिनकी शादी हो गई है वो बाईं ओर हाथ में कलावा बांधना चाहिए। ठीक है। नमो नमः। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं।